नेशनल डिफेंस एकेडमी एक वो सपना जो हर साल लाखों बच्चे देखते हैं, लेकिन सबका पूरा नहीं हो पाता है। बिकॉज अगर हर कोई ऑफिसर बन जाएगा तो उनके नीचे काम कौन करेगा। देखो, बात कड़वी है लेकिन सच है। अगर आप आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, वो भी एनडीए के थ्रू, तो भाई एक पर्टिकुलर लेवल की तैयारी आपको चाहिए, और उस तैयारी को जितना जल्दी शुरू कर दे उतना बेहतरीन। तो बच्चा पूछता है कि सर हम क्लास में, मतलब कब से, कौन सी क्लास से हम तैयारी शुरू करें एनडीए की। देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है फिलहाल आप किस स्टेज में। मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट स्टेज है जब आप क्लास 10th पास करते हैं। बिकॉज क्लास 10th पास करने के बाद अक्सर बच्चा यही डिसीजन लेता है कि उसको आगे करियर में करना क्या है। 10th तक तो एक नॉर्मल सी पढ़ाई चलती है। 10th के बाद अब बच्चों को क्या करना है, अब ये एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करता है कि उसको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस क्या लेनी है, उसमें भी इन पर्टिकुलर कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है। तो मुझे लगता है दैट्स द बेस्ट टाइम जब बच्चे को एनडी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिकॉज क्लास 11th एंड 12th के में होता क्या ना, देखो मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको पूरा पहले एक बार एनडीए का करिकुलम समझाता हूं, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट कि एग्जैक्ट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो एनडीए का जो सिलेबस है ना यार, जो एनडी का सिलेबस है, इसमें बेसिकली दो पोर्शन में पेपर होता है रिटन एग्जाम की बात करो। वन इज मैथमेटिक्स एंड वन इज जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथ्स का जो सिलेबस है वो क्लास 11th एंड 12th वाला सिलेबस है, जो कि मतलब हार्ड भी है। अगर बच्चा पहले से ही ये डिसाइड कर लेगा क्लास 11th में आते ही कि उसको एनडी की तैयारी करनी है, तो भाई साहब इससे बेस्ट तो कुछ नहीं हो सकता कि अपने साथ साथ वो, मतलब क्लास 11 12 के साथ साथ वो एनडीए फोकस्ड भी अपने क्वेश्चन सोल्व करता रहे, है ना। थिंग्स वुड बी इजी। एंड वहीं पे जो जीएटी का सिलेबस होता है, इसमें कोई क्लास डिफाइन नहीं है, बट एक ओवरऑल है, जनरल स्टडीज है, इसमें साइंस भी आता है, जीएस भी आता है, इंग्लिश भी आता है। तो उसकी कोई सच क्लास डिसाइड नहीं है कि भाई 10th तक का सिलेबस है, 12th तक का सिलेबस है, तो वो तो जनरलाइज चीज होगी। ये चीज है जो 11th 12th की है, तो 11th 12th के साथ साथ एनडी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। दिस इज द बेस्ट अप्रोच जो मुझे लगता है। अब इसके अलग अलग तरीके हैं। हम रन करते हैं गुरुकुल बैच। गुरुकुल इज बेसिकली एनडीए फाउंडेशन, जिसमें हम बच्चे की क्लास 11th एंड 12th के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन कराते हैं। बिकॉज एनडीए का एग्जाम सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं है, एनडीए में इसके बाद एसएसबी भी आता है। एसएसबी कोई एक नॉर्मल इंटरव्यू नहीं है, ये 5 दिन का कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू है, जिसमें बंदे की पर्सनैलिटी के एक एक एस्पेक्ट को बहुत जबरदस्त तरीके से चेक करा जाता है। एक एक एस्पेक्ट, उसमें बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसके बिहेवियर, उसकी साइकोलॉजी, हर एक चीज चेक करी जाती है, जो एक दिन में बदल पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम बच्चे को 2 साल तक उस चीज के लिए रेगुलर ट्रेन करते हैं। बच्चे का करिकुलम इस हिसाब से डिसाइड है, उसकी फिजिकल फिटनेस से लेकर उसकी 11th 12th की पढ़ाई, उसके ट्यूशन, उसके एनडीए के रिटर्न, उसके एसएसबी की प्रिपरेशन, हर चीज की एक होलिस्टिक अप्रोच वी हैव डेवलप्ड हमारे गुरुकुल बैच में। एंड हमने सबसे ज्यादा सिलेक्शंस दिए हैं इंडिया में, अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात करो। बिकॉज उसका क्लियर सा रीजन है, हमारी टीम को यह पता है कि बच्चे को अफसर बनाने के लिए कौन सी क्वालिटी कब और कैसे डालनी है। तो बस वही चीज राइट इंटेंशन के साथ करा जाए तो रिजल्ट आता है, ये जो आप देख रहे हो। ठीक है, तो भाई ये मेरे कुछ बेसिक डाउट्स जो बच्चों की आती है वो मुझे बतानी थी। आई होप ये डाउट्स मैंने आपको क्लियर करी है। अगर आपको चीजें पसंद आए तो यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।